हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं लोग। बहुत बढ़िया। चलिए आज देखिए अभी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। एक नंबर का चैप्टर, बड़ी मज़ा आएगा पढ़ने में ना। तो इस चैप्टर का आपका नाम है एपी। एपी बोले तो एपी शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ए पी। एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे ना, अगर ध्यान से ई नंबर का सब देखें तो हमें कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अरे सर क्या दिखाई दे रही, तो नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5। यहाँ तो खाली 3 3 लिख दिए हैं। यहाँ 100 लिखे हैं, 70 लिखे हैं, 40 10 लिखे हैं। समझ ही में नहीं आ रहा क्या लिखे हैं सर। हाँ आगे समझो सर जी। देखिए नंबर है ना, हाँ ई है नंबर, लेकिन क्या है इसमें हम बताते हैं ना। ठीक है देखो, तो अगर यहाँ से हम देखें तो ई 1 है, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5, यानी आगे 6 7 8 9 10 आएगा। बहुत बढ़िया पकड़ लिए। अच्छा सर देखिए यहाँ 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है ना। 3 3 3 तो यानी कि आगे फिर 3 3 आएगा। यहाँ तो खाली 3 3 लिख दिए सर। ऐसे तो 4 4 4 लिख सकते थे, 5 5 लिख सकते थे। हाँ काहे नहीं लिख सकते थे, जो मन करे तो लिखो। अरे नहीं, जो मन करे वो ना लिखो, कुछ तो है गड़बड़ या कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखिए, हाँ अगर 1 से 2 के बीच में आए तो 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा है। हाँ अगर 3 से 4 आए तब भी 1 बढ़ा। हाँ समझ गए। और अगर 2 से 3 है तब भी 1 बढ़ा, यानी एक एक करके बढ़ रहा है। समझा ना, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो, यहाँ क्या है, यहाँ 3, 3 से आया 3, कुछ बढ़ा? अरे सर तो कुछ नहीं बढ़ा। 0 0 0 ना, हाँ 0। अच्छा यहाँ 3 से अगर 3 आए तो 3 से 3 आए तो 0, यहाँ भी 0। और यहाँ भी 0। सर बस समझ गए यार, समझ गए क्या है, मतलब अंतर देखना है ना। बहुत बढ़िया, अंतर देखना है। अंतर मतलब यहाँ कितना है, यहाँ अंतर है 0 का, यहाँ अंतर है 1 का, यानी डिफरेंस। ठीक, क्या है डिफरेंस। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ है 100 है और यहाँ है 70, यानी कितना है 30 का। अच्छा यहाँ भी 30, बहुत बढ़िया। यहाँ 30, अरे सर ये तो बहुत आसान रहा है, बहुत ही आसान भाई। ई का तो माइनस में आ गया, यहाँ कैसे निकलेगा माइनस है। अरे हाँ चलो देखो, ये है दूसरा का वाला, ये है पहला वाला। अगर हम यहाँ देखें सर समझ गए सर, कहाँ कर रहे हैं। यहाँ तो पहले में से घटाए हैं, यानी कि यहाँ 2 में से 1 घटाए हैं तब 1 आया। यहाँ 4 में से 3 घटाए हैं, 4 में से 3 घटाए तब 1 आया। और यहाँ सर यहाँ देखिए क्या किए, यहाँ 3 में से 3 घटाए हैं, 3 में से 3 घटाए 0 आया। फिर ई वाले 3 में से ई वाले 3 घटाए तो कितना आया, 3 में से 3 घटाए फिर क्या आया 0। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ 70 में से कितना, हाँ 70 में से 100 घटाएंगे, 70 में से 100 घटाएंगे। ये है थोड़ा सा ना। चलो कौन मान देखो, तो यहाँ है 70, यानी है प्लस प्लस माइनस माइनस, निशान बड़ा वाला। अरे बाप रे, यहाँ जो समझ गए। तो -30, तो यानी यहाँ क्या आया -30। प्लस वालस नहीं है, पहले देखेंगे तो लगेगा प्लस, लेकिन प्लस नहीं है। ठीक, अच्छा दूसरा देखिए, तो अगर ई वाला देखिए, ये 40 में से 70 घटाए ना, तो 40 में से 70 तो कितना आया, ये आया प्लस माइनस माइनस, निशान बड़ा वाला 70 है ना, तो -30। सर वाह समझ गया यहाँ यानी माइनस हो गए। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा सर ई वाला अब ई वाला देखिए हैं, चलिए देखिए तो कितना है माइनस। हाँ अच्छा एक चीज़ देखो, हाई जो नंबर लिखा है ना, ई नंबर इसको हम ए कहते हैं, ए यानी A1, इसे कहते हैं A2, इसे कहते हैं A3, इसे कहते हैं A4। ठीक, ऐसे भी A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो सर यहाँ लिख सकते थे, अरे हाँ यहाँ लिख सकते थे A1 A2, यानी लिख सकते हो, पूरा लिख सकते हो ना। हाँ आप देखो, तो यानी यहाँ क्या है, ई वाले में से ई वाला घटाएंगे, तो सर इसका मतलब है कि A2 में से A1। अरे ये बहुत बढ़िया, समझ गया एकदम सही। यानी जो यहाँ होगा जस्ट इससे एक पीछे वाला घटाएंगे ना। बहुत बढ़िया, जो यहाँ होगा उसे एक पीछे वाला। ठीक, तो देखिए यहाँ कितना है, यहाँ है -1.5, और कितना घटाएंगे A1 पहला वाला, तो माइनस ये है -0। अभी मत कहना कि यहाँ पे 1 पॉइंट इतना लिख देना। अरे बाबा ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। काहे नहीं होगा सर, कहीं ई इसका माइनस है, इसका माइनस अलग है। ठीक, इसका माइनस अलग है, तो इसका माइनस अलग होगा, -1.0। समझ आया, बहुत बढ़िया। देखो तो अब -1.5 और माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट का मतलब इंटू, तो क्या हो गया प्लस कितना, +1 पॉइंट। तो प्लस माइनस माइनस, निशान बड़े वाले, 1.5 है, यहाँ कितना 1 है, तो यानी कितना आएगा
0.5 यानी कितना आया इसका अगर हम देखें डिफरेंस कितना आया -0.5। अच्छा इसका देख लेते हैं ना। यानी देखिए एक A4 है तो A4 में से जस्ट पीछे वाला हाई वाला है ना, जस्ट पीछे वाला घटाएंगे तो क्या होगा A4 में से क्या माइनस करोगे A3। ठीक तो A4 कितना है, A4 है -2.5 माइनस अब ये वाला घटाओ कितना -2.0 तो कितना -2.5 अब माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो +2. अब ये 2.5 में से 2.0 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस प्लस माइनस होता है निशान बड़ा तो ये बड़ा है ना इसका निशान तो -0.5। अरे गजब समझ में आ गया। तो यहाँ कितना है 0.5। देखिए डिफरेंस है मैंने तो यानी इसका भी डिफरेंस निकालेंगे तो इसका भी आएगा -0.5। अब समझ में आया यानी इसका डिफरेंस था कितना 1 और इसका डिफरेंस था 0, इसका डिफरेंस -30, इसका डिफरेंस -0.5। तो यानी इसमें भी कुछ होगा ना, होगा ना, हाँ होगा। देखिए क्या देख तो इसमें भी कर लीजिए। देखिए कितना है तो A2 में से -A1 यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7 रहेगा तो यहाँ 6 आएगा, यानी एक काम आएगा। ठीक बहुत बढ़िया। तो A2 कितना है A2 है ये कितना A2 -2 अब फिर माइनस कितना -A1 कितना -3 तो ब्रैकेट में लिखो -3 तो -2 माइनस इंटू माइनस +3 तो माइनस प्लस माइनस निशान बड़ा वाला तो बड़ा वाला क्या है 3 तो इसका निशान लग जाए +1 आया कितना +1। अच्छा और कहीं देख लें हम ना, और कहीं देख लें इसका तो हो गया, इसका हो गया कितना आया +1 आए +1 ठीक। अच्छा अब दूसरा देखो, दूसरा अगर मान लो A5 लिए -A4 5 है तो यहाँ 4 है 5 तो 4 ठीक। अब देखिए तो यहाँ A5 कितना है A5 है 1 और माइनस कितना A4 है 0 यानी कितना है 1 आया। बहुत सही, यानी कि हमको समझ में आ गया AP का तो पहला जो मेन पॉइंट था वही समझ में आ गया है ना कि AP में एक के बाद दूसरा नंबर, दूसरा के बाद तीसरा नंबर, तीसरा नंबर चौथा नंबर, चाहे जहाँ तक जाए यानी इनफाइनाइट तक जाए, जा रहा है ना, मतलब बिंदी मतलब ये जो पॉइंट लगा इसका मतलब इनफाइनाइट तक गया। तो इसमें एक चीज़ देखने के लिए कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा कि सबका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, इसे जो 1 आ रहा है यहाँ पे, ये जो 1 आया 0 आया -30 आया -0.5 आया और यहाँ कितना यहाँ आया 1, तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं कॉमन और डिफरेंस। तो कॉमन जो डिफरेंस आएगा सेम होगा कब सबका क्या होगा सेम, यानी जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम। ये जो सीरीज चला ना सीरीज, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा एकदम सेम होगा। यानी अब हम मिला जुला के सब क्या कह सकते हैं कि हमको सीरीज में हमेशा क्या चाहिए, ये होता है A1 A2 फिर A3 फिर A4, ऐसे कहाँ तक जाएगा अनलिमिटेड है इनफाइनाइट। तो सर ये सबको हम कहेंगे क्या, ये इसको कहेंगे AN इक्वल टू ये होता है AN इक्वल टू A1 A2 A3 A4। हाँ ये तो समझ में गया। हाँ देखिए एक चीज़ और देखिए, तो ये जो डिफरेंस आता है कॉमन डिफरेंस, इसको कहते हैं हम लोग D से डिनोट करते हैं। किससे, कॉमन डिफरेंस को D से करते हैं। और जो पहला है, जो पहला टर्म है ना, पहला टर्म सबका पहला टर्म जो होता है A से डिनोट करते हैं। कितना A से। तो मतलब अगर देखा जाए तो पहला है A, हाँ मिटा दे क्या सब, थोड़ा सा जगह बना दे, थोड़ा बना दे रहे ना जगह, थोड़ा जगह बना दे। कहाँ बनाए, मेरा महबूब इससे हो जाना है। हाँ तो जगह बन गया। चलिए देखिए आप देखिए, तो पहला टर्म जो होता है उसे A कहते हैं। तो दूसरा सर अगर दूसरा देखिए, पहले टर्म में अगर हम D को प्लस कर दिए तो मिल गया, यानी पहला टर्म A है, कॉमन डिफरेंस है 1, तो 1 + 1 हुआ 2, यानी कि D प्लस कर रहे हैं तो दूसरा होगा A + D। बहुत बढ़िया सर। तीसरा में अरे तीसरा देखिए, ये तीसरा है। अगर कहीं देखें A में अगर हम 2 प्लस कर दिए ना, यानी एक में कितना प्लस कर दिए 2, तो आ गया। तो लेकिन एक चीज़ और देखो, A प्लस ये जो 2 किए हैं अगर 2 × 1 कर दिए तब भी यही आया। बहुत बढ़िया देखिए अब देखिए, तो ये जो है ये तो हो गया A और प्लस ये जो 2 है तो 2 ही, लेकिन ये 1 जो है ये तो D है, यानी होगा 2D। बहुत बढ़िया, ये क्या होगा A + 2D।
कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बहुत बड़ी समझ में आ रहा है। देखो 1 2 यानी आगे आएगा 3 ए प्लस 3 आगे ए प्लस 4 अरे गजब पैसा। मैं समझ आ गया आगे एकदम समझ में आ गया। आगे देखो ये यही सब तो है, यही है क्या है, यही है। यानी इसी को सब मिला के हम क्या करेंगे ए एन इक्वल टू क्या होता है, यही सब होता है। अब समझ में आया एक चीज़, देखो अगर मान लो यहाँ एन की जगह पे ए अगर हम लिख दिए 5, क्या लिख दिए A5, तो A5 बोले तो जो 5वां टर्म होगा ना, यहाँ n का मतलब टर्म होता है 5वां टर्म, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां ऐसे होता है टर्म, ठीक। तो 5वां टर्म क्या होगा, तो 5वां टर्म तो पहले तो लिखो A, ठीक, A लिख दिए और प्लस यहाँ कितना है 5, हाँ 5 है, कितना है 5, तो जो यहाँ होगा उससे 1 है कम कर दो, तो 1 है कम कर दिए यानी 4D, ठीक। अगर ऐसे ही A 7 हो तो इसका मतलब A प्लस 6D, समझा, बहुत सही। अच्छा अब देखिए, तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ठीक, यही चीज़ क्या ऐसा नहीं हो रहा है, A5 इज इक्वल टू, अगर देखो तो A प्लस 5 माइनस 1 और D, यही ना हो रहा है कहीं ना कहीं, 5 माइनस 1 4 आ गया। अब इसी को देखो, अगर इसी को हम लिख दिए an, कितना लिखे an, इसी को 5 को लिख के an, तो इज इक्वल टू a प्लस यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है तो n होगा, तो यहाँ भी 5 है तो n होगा, तो n माइनस 1 d, यही तो बन गया फार्मूला। यह बन गया फार्मूला ना, कोई भी फार्मूला है बिना याद किए बनाना आ जाएगा ना। तो यानी ए एन इक्वल फार्मूला क्या बना, a प्लस n माइनस 1 d। अब कैसे बना समझ में आना, एकदम ऐसे ही बना, ठीक। तो ये ही है आपके क्या an पढ़ने का। अब सपोज करो अगर हमें यहाँ से निकालना, चलिए इस सीरीज का हम ये निकालते हैं कि ये मेरा फार्मूला काम कर रहा है या नहीं। देखिए तो a पहले देखिए टर्म 1 2 3 4 5, तो अगर A5 तो A5 इज इक्वल टू क्या होगा, तो पहला टर्म पहला था, पहला क्या है 1, पहला 1 लिख लीजिए, यानी पहला हुआ 1 प्लस n माइनस, तो n कितना है, n यहाँ 5 है तो 5 माइनस 1, और d कितना है, यहाँ d भी है 1 तो d लिखिए 1, तो A5 इज इक्वल टू 1 प्लस ये माइनस होगा 4 इंटू 1, तो क्या आएगा 1 प्लस 4 आ गया 5, ठीक। आ समझ में। अब हम आपका एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, ठीक। ये कंसेप्ट समझ आना है, बहुत बढ़िया, पूरा यही है और कुछ नहीं इसमें ना, बहुत ईजी चैप्टर है, बड़ी मजा आएगा।